हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग आपका उत्तराखंड स्केलर के लिए यहाँ पर फिजिक्स शुरू कर चुके थे और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि स्पेरिकल मिरर्स क्या होती हैं, गोलाकार दर्पण। हमने डिस्कस किया था उत्तल और अवतल दर्पणों द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। और उनके हमने यहाँ पर क्या देखे थे, यूजेस देखे थे, उनके उपयोग देखे थे। आज का हमारे पास टॉपिक रहने वाला है लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस एंड मानव आँख यानी कि ह्यूमन आई, और दृष्टि दोष, यहाँ पर जो डिफेक्ट्स होते हैं विजन के और उनमें किस तरीके से यहाँ पर सुधार किया जाता है, उनको करेक्ट कैसे किया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक जो हमारे पास रहेगा। क्या क्या इसमें हमको डिस्कस करना है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आज के लिए है लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेंस भी हमारे पास एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि किससे बनाया जाता है? यहाँ पर बनाया जाता है ग्लास से। ग्लास से यहाँ पर लेंस बनाया जाता है, इसमें पॉलिश नहीं किया जाता, उसको पॉलिश नहीं किया जाता है, ठीक है। और लेंस की अपनी कुछ फोकल लेंथ होती है। क्या होती है? उसकी फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है। और फोकल लेंथ से ही रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको हम कह रहे हैं पावर ऑफ लेंस। कैसे डिफाइन करेंगे पावर ऑफ लेंस को? लेंस की शक्ति को किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा? तो यहाँ पर बात करें, ये व्युत्क्रम होता है किस चीज़ का? तो जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है किसी लेंस की, उसका यहाँ पर व्युत्क्रम ये रहता है, ठीक है। इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। लेंस की शक्ति को यहाँ पर पी से डिनोट किया जाता है और हम बोल रहे हैं ये व्युत्क्रम है किसके? यहाँ पर उसकी फोकल लेंथ के। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। और यहाँ पर जो लेंस की शक्ति है इसको कैपिटल P से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली ये पॉइंट आपको याद रख लेना, इसमें कोई आपसे और चीज़ें नहीं पूछी जाने वाली हैं। अब लेंस से रिलेटेड यहाँ पर, पावर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पर। देखो, अब जो एसआई यूनिट सीधे पूछा जाएगा आपसे कि जो लेंस की पावर होती है, जो पावर ऑफ लेंस है, लेंस की शक्ति है, उसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक क्या है? तो आप बताएंगे कि इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। सीधे इस बात को आप ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि आपका ग्रुप डी का पेपर है। आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर चीज़ें होने वाली है। कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है। और डायोप्टर हम कब बोलेंगे? हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा, P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f देखा। अब जो फोकल लेंथ है, अगर उसको हमने मीज़र कर लिया, किसमें? फोकल लेंथ को हमने मीटर में लिया, तो तब जाकर जो यहाँ पर पावर आएगी, ये पावर हमारी किस में होगी? डायोप्टर में होगी, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ अगर हम मीटर में यूज कर लेते हैं, तो जब पावर हम यहाँ पर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास डायोप्टर में आएगा, ठीक है। तो कर लेंगे इसको। चलिए, वही चीज़ हमने यहाँ पर बात कही हुई है। क्या बात करी हमने? कि यदि f को मीटर में व्यक्त किया जाता है तो शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में अगर हमने क्या ले लिया फोकल लेंथ, तब हम डायोप्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें इसी, अब हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि वन डायोप्टर पावर का लेंस क्या होता है। तो वन डायोप्टर पावर का लेंस, यहाँ पर बात देखो यार, f की जगह हमने 1 मीटर रख दिया, तो P इक्वल टू 1/f है। F की जगह हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया, 1 मीटर रख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 1 डायोप्टर आ जाएगा। तो 1 डायोप्टर पावर क्या हुई? 1 डायोप्टर पावर यानी कि उस लेंस की शक्ति है जिसकी फोकल लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और एक और स्टार मार्क कर लेना यहाँ पर, कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। कौन से लेंस की शक्ति धनात्मक होती है? पॉजिटिव पावर किसकी होगी? तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी। और किसकी पावर निगेटिव होगी? तो कॉनकेव लेंस की पावर निगेटिव होगी। स्टार मार्क कर लेना इस पॉइंट को, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके पास उत्तल लेंस है जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और ये आपके पास यहाँ पर अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली वहाँ पर से क्वेश्चन बनने हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए इन पॉइंट्स को आप याद करेंगे, चाहे जितना भी आपको मेहनत करनी है। इनको याद करने में क्या मेहनत करनी पड़ेगी आपको? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद जो जॉब लगेगी आपके बाद मज़े करना फिर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ह्यूमन आई, मानव नेत्र की बात हम करने वाले हैं। ये हमारे पास मानव नेत्र है। इसमें से आपको कॉर्निया ध्यान रखना है, आइरिस ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसको हम परितारिका बोलेंगे। ये पुतली हो गई। कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल बोलते हैं भाई, ठीक है ना। चलो यहाँ पर
लेंस होता है, ये लेंस देख लो, क्रिस्टलाइन लेंस होगा हमारे पास। ये सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सिलियरी मसल्स हैं हमारे पास। और ये पीछे का यहाँ पर क्या है, ये रेटिना है, और ये ऑप्टिक नर्व है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर डायग्राम में देखनी है। इनके बारे में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार डायग्राम देख लेना अच्छे से, और कौन चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है उसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने की नहीं है। मानव आँख एक कैमरे की तरह होती है भाई, किसकी तरह होती है, कैमरे की तरह होती है। कैमरा फोटो खींचता है, ऐसे ही हमारी आँख भी फोटो खींचती है और हमको भेजती रहती है, जिससे हमको चीज़ें दिख रही होती हैं। इसकी लेंस प्रणाली जो होती है वो द्विउत्तल होती है। द्विउत्तल का मतलब क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाई कॉन्वेक्स बोले या कॉन्वेक्स बोले, तो अगर आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में दे रखा है कि मानव नेत्र में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में यहाँ पर बात करें, अगर उत्तल लेंस नहीं दिया हुआ है तो आपने क्या लिखना है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलना है, बाई कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर बोलना है आपने, जिसको कि द्विउत्तल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, द्विउत्तल। तो दोनों में से कोई आए ऑप्शन में तो आप इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो लेंस है वो इमेज, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको कहाँ पर भेजती है, कहाँ पर बनाती है, तो यहाँ पर बनाती है उसको, कहाँ गया वे, रेटिना पर। कहाँ पर बनाती है, रेटिना पर बनाती है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, आपको ध्यान रखना है। इमेज फॉर्मेशन होता है, ये देखो, ये लेंस है तुम्हारे पास, ठीक है, ये लेंस है और ये है रेटिना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पर से लेंस से होते हुए जाएगा और यहाँ कहाँ बन जाएगा, लेंस मतलब इधर उधर कर देगा उसको, जो रेज आएंगी, और यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी तुम्हारे पास, रेटिना पे बनेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, दृष्टि पटल पर बनती है, रेटिना पर बनती है। ये चीज़ डायरेक्टली आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ, आँख में कौन से भाग पर क्या बनती है, इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बनता है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें कर लेंगे इसको। प्रकाश कहाँ पर से एंटर करता है भाई, तो प्रकाश कॉर्निया नामक एक पतली झिल्ली के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। लाइट एंटर्स द आई थ्रो द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। यहाँ पर कॉर्निया दिख रहा है किसी को, तो ये कॉर्निया है भाई यहाँ पर। तो कॉर्निया से प्रवेश करता है, ये सबसे बाहर की यहाँ पर झिल्ली जो हमारे पास बाहर की झिल्ली, यहाँ पर इसको कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। तो कॉर्निया से होते हुए यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश एंटर करेगा, और कॉर्निया से प्रकाश एंटर करेगा। ठीक है ना। अब जो आई बॉल है हमारे पास, आँख, जो आँख निकाल के खेलते हैं, गोटियाँ बोलते हैं ना कि तेरे आँख निकाल के गोटियाँ खेलूंगा। तो आँख जो होती है, पूरी आँख, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्रगोलक बोलते हैं, और आई बॉल इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। इसका साइज़ कितना होता है लगभग, यहाँ पर इसका डायमीटर, व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है। ठीक है ना, कितना व्यास होता है इसका, 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस। ये लेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला लेंस कहाँ गया है, ये क्रिस्टलीय लेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसा होता है भाई, तो ये द्विउत्तल लेंस होता है। ये मैंने आपको बताया था, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये कहाँ पर समायोज, ये फोकस कर देता है किस चीज़ पे, देखो मैंने क्या बात करी तुमसे, मैंने बोला कि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे रे गुजरेगी तो उन रेज को कहाँ फोकस करवाएगा, रेटिना पे फोकस करवाएगा, इधर रेटिना पे फोकस करवाएगा। ठीक है, इन रेज को कहाँ फोकस करवाएगा, रेटिना पे फोकस करवाएगा। और ये अच्छे तरीके से ये समायोजित होता रहता है, उसके हिसाब से अपने आप को अकोमोडेट करता है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ताकि हमको साफ साफ चीज़ें देखी जा सके। तो इसका काम क्या है, इसका काम है एकोमोडेट होना, ताकि हमको चीज़ें अच्छे तरीके से साफ साफ दिख सके। ठीक है ना, तो अच्छा इमेज बनेगा, साफ इमेज बनेगा, तो हमको भी साफ दिखाई देंगी चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमें कॉर्निया के पीछे आयरिस नामक संरचना मिलती है। कॉर्निया के पीछे आयरिस नामक संरचना मिलती है। कॉर्निया कहाँ गया भाई, ये कॉर्निया था, और कॉर्निया के पीछे हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर, यहाँ पर ये आयरिस नामक संरचना मिलती है। ये आयरिस नामक संरचना यहाँ पर। ठीक है, कॉर्निया के पीछे आयरिस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परितारिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परितारिका बोलते हैं। तो सबसे बाहर हमने क्या बोला, ये हमारे पास कॉर्निया था। ठीक है, और कॉर्निया के अंदर ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये आयरिस है, जिसको परितारिका हम कह रहे हैं। ठीक है ना, ये परितारिका हमारे पास।
अब परितारिका का काम क्या होता है? परितारिका का काम होता है जैसे ही लाइट ज़्यादा आ रही होगी आंख में तो वो सिकुड़ जाएगी, और जैसे ही लाइट कम आ रही होगी तो फैल जाएगी। तो ये कंट्रोल करती है पुपिल के साइज़ को। ये किसको कंट्रोल करती है? ये देखो यहाँ पर ये खाली जगह जो हमको दिख रहा है, यहाँ पर खाली जगह, ये प्यूपिल है। ये पुपिल है जिसको हम पुतली कहते हैं। तो आँख की पुतली के साइज़ को कौन रेगुलेट करता है? तो परितारिका करता है, आइरिस करता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है, यहाँ पर परितारिका नियंत्रित करती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, नोट भी कर लेना है इसको। वही बात कर रहा है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब आंख का जो लेंस होता है और रेटिना पर वस्तु की, हमने बोला छवि बनाता है, छवि यानी कि प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, इमेज फॉर्म करता है। ये इमेज कैसी बनती है? तो ये इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना, आँख के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली टॉपिक दिया हुआ है मैं आँख, तो आँख से आपके पास पक्का एक क्वेश्चन आना है, एक या दो भी आ सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें अब इतना पढ़ के अगर आपके एक दो नंबर आ जाते तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? किसी को कोई परेशानी है इसमें इतना याद रखने में? बस आपको 10-15 मिनट रोज के इसको डिस्कस करना है, खुद से पढ़ना है, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो रेटिना है, एक नाजुक झिल्ली होती है। क्या तुमको पता है रेटिना कहाँ पर है? अब तक तो याद हो गया होगा, ये रेटिना एक नाजुक सी झिल्ली है, सेंसिटिव है, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रकाश पड़ता है यहाँ पर इमेज बनती है जैसे ही, मतलब तो यहाँ पर प्रकाश पड़ते ही यहाँ पर ये एक्टिव हो जाते हैं, सेंसिटिव होता है, ठीक है। कैसा है? सेंसिटिव है, किसके प्रति? प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव हैं। जैसे ही यहाँ पर रोशनी पड़ती है इन कोशिकाओं पर, ये सक्रिय हो जाती है और विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड। जैसे इन पर प्रकाश पड़ेगा ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये जनरेट करते हैं किन चीज़ों को? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। किनको जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। और आखिरी में हमने यहाँ पर देखा था ये सिग्नल्स इन ऑप्टिक नर्व जो हमारे पास दृक तंत्रिकाएं हैं, इनकी मदद से दिमाग तक भेजता है, और हमको क्या दिखता है? इमेज दिखता है, ठीक है ना, वो वस्तु दिख जाती है हमको। क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है कि मस्तिष्क तक, दिमाग तक भेज दिया उन्होंने यहाँ से, और हमको क्या दिखती हैं? ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया नहीं है उसने, पर आगे हमको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, कि आँख में जो लेंस होता है उसकी समंजन क्षमता हमको पढ़नी है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़नी है। तो आँख में जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को क्या करता रहता है? समायोजित करता रहता है, मतलब कम ज़्यादा करता रहता है। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कि ताकि हमको चीज़ें साफ साफ दिखाई दे सके। तो इसको क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं? समायोजन की क्षमता कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर से आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। जैसे एक बात आएगी आपके पास कि यहाँ पर क्या होता है? निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या है जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट बोल रहे हैं। तो निकट बिंदु वो दूरी है, देखो, वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना किसी तनाव के सबसे स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। कि हमारे यहाँ आगे रख दी कोई चीज़, इतनी दूरी पे रखी हो कि हमको साफ साफ दिखाई दे। वो न्यूनतम दूरी देखने हमें, कि कितना न्यूनतम दूरी पे हम रखें कि हमको साफ साफ दिखाई दे, उसको ही हम क्या कहेंगे? नियर पॉइंट कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास क्या होते हैं? सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क होते हैं, ठीक है, यंग एडल्ट विल नॉर्मल विजन, उनके लिए ये निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर पर होता है? यहाँ पर लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है। कितने सेंटीमीटर पे होता है? 25 सेंटीमीटर पे होता है। स्टार मार्क कर लेंगे इसको, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर से आपके पास बनता है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, कितना होता है भाई निकट बिंदु? तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है। और अभी हम जब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष क्या होते हैं, उसमें भी ये निकट बिंदु, दूर बिंदु आपके समझ में आए होंगे आपको, तो उनको भी आप आसानी से समझ पाओगे। चलिए यहाँ पर और बात करें। निकट बिंदु हो गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी है। वह सबसे दूर का बिंदु जहाँ तक आँख वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। जहाँ तक हम साफ साफ चीज़ों को देख सकते हो, तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक देख सकते हो चीज़ों को, वो दूर दूर तक तुम्हें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सामान्य आँख के लिए जो
क्या होती है, दूर बिंदु है वो इन्फिनिटी माना गया है। कितना माना गया है, इन्फिनिटी माना गया है। क्या तुम तारे भी तो देख रहे हो, पता नहीं कहाँ हैं तारे, फिर भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाएगा इसको, इन्फिनिटी होती है सामान्य आँख के लिए क्या, दूर बिंदु। क्या आपको ये बात समझ में आती है। तो अब आपको दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर एंड दूर बिंदु यहाँ पर इन्फिनिटी यानी कि अनंत होगी। ठीक है, दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, स्टार मार्क कर लेंगे इस बात पे भी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा उनकी आंखों में क्या होते हैं, यहाँ पर क्रिस्टलीय लेंस जो होता है वो दूधिया टाइप का हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर से कि आंख में जो धुंधला धुंधली चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पर आंख का लेंस जो धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मोतियाबिंद। इंग्लिश में इसको कैटरैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे या तो हम आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अंधे हो जाते हैं, या पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं, पूरी की पूरी नज़र यहाँ पर जो दृष्टि होती है वो खो जाती है इंसान की। मोतियाबिंद को सर्जरी के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं हम, सही। आपने देखा होगा कई लोग जाते हैं वहाँ पर और आँख की सर्जरी करवा के आते हैं और उसके बाद उनको दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास पावर ऑफ अकोमोडेशन से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, दृष्टि दोष, जहाँ पर से जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर 3 दृष्टि दोष हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपको यहाँ पर सीधे ये भी पूछा जाता है कि मायोपिया किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है दूर दृष्टि दोष को ही यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है प्रेसबायोपिया किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है प्रेसबायोपिया, इसको हिंदी में बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। ठीक है ना, तो यहाँ पर से तो आपको क्वेश्चन मिलना ही है, 100% क्वेश्चन आना है यहाँ पर से, तो ये टॉपिक आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में जैसा नाम आपको समझ में आता है, निकट दृष्टि दोष यानी कि सामने की वस्तु दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, लेकिन दूर की वस्तु हमको ढंग से दिख नहीं रही है। बात समझ में आ रही है। निकट दृष्टि दोष मतलब सामने की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, इस तरीके से ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। सामने की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, निकट दृष्टि दोष। इसी को मायोपिया कहने वाले हम, इसको क्या कहने वाले हैं, मायोपिया कहने वाले हैं। भाई याद रख लेना इस क्वेश्चन को, ये जो आपके पास दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी कि विजन डिफेक्ट्स आपके पास, यहाँ पर से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनना है, लिख के ले लो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बात करी जाए तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत से भी अधिक निकट होता है। हमने बोला था हम दूर बिंदु क्या होता है भाई, अनंत पे होता है, लेकिन अनंत पे दूर बिंदु ना होके वो कहीं पास आ जाता है। वो कहाँ पर आ जाता है, थोड़ा पास आ जाता है, और इसकी वजह से जो यहाँ पर इमेज फॉर्म होना चाहिए था कहाँ पे, रेटिना पे, रेटिना पे बनना था इमेज ने, वो रेटिना से पहले ही यहाँ बनने लग गया। वो क्या बनने लग गया, रेटिना पे ना बन के, और रेटिना से पहले ही यहाँ पर इमेज बनने लग जाएगा। अब इमेज बन जाएगा तो हमें साफ साफ कहाँ से दिखेगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है, निकट आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर हमारे को साफ साफ चीज़ें नहीं दिखती हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब क्या किया जाए भाई, तो क्या किया जाए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि एक ऐसा लेंस यूज कर लें जो उसको इमेज फॉर्म कराने में मदद करे, कहाँ पर, रेटिना पे। तो ऐसा लेंस कौन सा होगा, ऐसा लेंस होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्टार मार्क कर लो, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। स्टार मार्क करेंगे इसको। चलिए
सेकेंड जो हमारे पास क्या था यहाँ पर डिफेक्ट है, विजन डिफेक्ट, वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कि दूर दृष्टि दोष हम कहने वाले हैं। तो दूर की वस्तु तो हमको साफ साफ दिखाई देगी, कहाँ की वस्तु, दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगी। दूर की तो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन सामने वाली वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। इस कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, फार साइटनेस इसको कहा जाता है। हमको पता है क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो हमको ये अभी हम पढ़ के आए थे कि निकट बिंदु सामान्य मनुष्य के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये निकट बिंदु कहाँ पर आ जाता है, ये निकट बिंदु दूर चला जाता है। ये निकट बिंदु कहाँ पहुँच जाता है इसका, ये सामान्य मनुष्य के लिए निकट बिंदु था, और उस आदमी का निकट बिंदु यहाँ दूर पहुँच जाता है। ठीक है, अब दूर पहुँच जाएगा ठीक है, अब निकट बिंदु दूर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिक्कत आने वाली है, तो इमेज फॉर्म होगा। वो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, अब वो इमेज फॉर्म हमारे पास यहाँ पर दूर बन जाएगा। वो इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर दूर बनेगा, और इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है अब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है, जो नॉर्मल के नियर पॉइंट से इधर काफ़ी दूर हो गया है। तो इस वजह से इसका जो इमेज यहाँ का बनता है, रेटिना के पार बनता है, यहाँ पर रेटिना के पार बनता है। तो यहाँ पर हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उत्तल लेंस यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही हम उत्तल लेंस यूज करते हैं तो यहाँ पर इमेज क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है किस चीज़ पे, रेटिना पर, और चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। चीज़ें कैसे दिखाई देने लग जाती हैं, साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो स्पष्ट यहाँ पर आपके पास है कि आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, एक तो उसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है हाइपरमेट्रोपिया की, क्या होती है, दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की साफ दिखाई देगी, सामने की साफ नहीं दिखाई देगी। और इसको सही करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। सीधे सीधे ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। थर्ड यहाँ पर क्या है हमारे पास, जरा दूर दृष्टिता, प्रिस्बायोपिया। जरा दूर दृष्टिता देखो सेम होता है, किसकी तरह, सेम रहेगा आपके पास, किसकी तरह रहेगा, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। देखो दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता एक ही बात है, लेकिन ये जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं ये एज के कारण आता है। ये एज यानी कि आयु, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिक्कतें आने लग जाती हैं, किसमें, जो आँखों में लेंस होता है, ठीक है, आँखों में जो लेंस होता है उसमें दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जरा दूरदृष्टिता और दूर दृष्टि दोष दोनों लगभग सेम हैं, ठीक है। तो ये और किसी कारण से होता है, बट ये आपके पास जो है ये एज इसके कारण होता है। इसमें जो हमारे आंखों में क्या होती हैं, सिलियरी सिलियरी मसल्स होती है, हमने देखा होगा अभी सिलियरी मसल्स देखी थी हमने, ठीक है, कहाँ गई सिलियरी मसल्स, आँख 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 आँख, आजा भाई, कहाँ चली गई, देखो ये सिलियरी मसल्स हैं, ये पक्षमावी पेशियां हैं, ठीक है। ये कमज़ोर हो जाती है, ढीली हो जाती हैं, इसकी वजह से लेंस में प्रॉब्लम आने लग जाती है। क्रिस्टलाइक जो लेंस होता है उसमें क्या आने लग जाती है, प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आजा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमने देखा था कि इसमें भी सेम केस होगा कि इनका जो फार पॉइंट है और जो निकट का पॉइंट है वो दूर चला जाता है। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, निकट बिंदु दूर हट जाता है इनका भी, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में हमने पढ़ा था कि निकट का बिंदु जो है वो कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। और जरा दूर दृष्टि में भी यही सीन यहाँ पर होने वाला है। तो आपने जो लेंस यहाँ पर यूज़ किया था हाइपरमेट्रोपिया में, यहाँ पर कौन सा लेंस यूज़ किया था, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज़ किया था। तो इस वाले में भी आपको कौन सा लेंस यूज़ करना है, उत्तल लेंस यूज़ करना है भाई, स्टार मार्क कर लेना इस पॉइंट को कि जरा दूर दृष्टिता के लिए कौन सा लेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ही यूज किया जाता है। कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज किया जाता है। दूर दृष्टि बोले या जरा दूर दृष्टि बोले, दोनों एक ही बात है। बस यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इसमें
एज के कारण ये चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको हमने डिफरेंट चीज़ में डिफरेंट उसमें रखा हुआ है। ठीक है ना, तो बात ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात कह रहा है, देखो, यह पक्षमार्गी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल तथा क्रिस्टलेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। और इतने तक हमने ये पढ़ लिया है, ये जरा दूरदृष्टिता में आ गया। अब किसी किसी में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष एक साथ हो जाता है। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है। तो इस केस में क्या किया जाता है? इस केस में बाईफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है। इसलिए इस केस में क्या किया जाता है? बाईफोकल, द्विफोकसी लेंसों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यही आपके पास क्या था? डिफेक्ट्स इन विजन था। जहाँ जहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है उन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो पढ़ते जाइए। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए ठीक है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग भी मेरी मदद कर सकते हैं। आप सपोर्ट कर सकते हैं बाई पेइंग ₹99 ऑन दिस QR कोड, या फिर आपके पास यहाँ पर ये UPI ID दी हुई है। तो आप लोगों की मदद से हम यहाँ पर और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ सकते हैं। अभी मेरे को आपके लिए क्वेश्चंस भी बनाने हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।